परेशान हो गई हूँ ये 2 महीने में। इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है फ्रेंड्स, बता नहीं सकती। चारों तरफ से आफत आई हुई है कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया उनका ट्रीटमेंट ग्लोब्स हॉस्पिटल से हो रहा था, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद उनको वहाँ पे थोड़ा राहत मिल गई थी तो डिस्चार्ज कर दिया गया था। और डिस्चार्ज कराने के बाद हम लोग लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में अभी उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अभी हम लोग पीजीआई हॉस्पिटल ही जा रहे थे हस्बैंड को दिखाने के लिए, और वही मैं छत पे आई थी, बस निकल ही रहे थे। मैं रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड रेडी हो गए, बस बच्चों को रेडी करना है। और मैं छत पे आई थी, मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह पड़े हैं उठा लूँ। फिर मुझे हुआ कि मैंने बहुत दिनों से, जब से मतलब ये सब हुआ है, ज़िंदगी इतनी उथल पुथल हो गई है, तब से मैं कैमरे के आगे मैंने आकर आप लोगों से बात नहीं की है, क्योंकि उतना सेंस में ही नहीं थे। पता नहीं लोगों की कैसी हिम्मत पड़ जाती है, इतनी बुरी सिचुएशन में भी वो लोग कैमरा उठा के सामने आ जाते हैं। मेरे से नहीं हो रहा था और मैंने जो क्लिप्स लिए थे उन्हीं को आज एडिटिंग करके, वो भी अप्रैल में, जबकि मेरे हस्बैंड को जो मतलब दिक्कत हुई थी लास्ट फरवरी में, वो 23 फरवरी को एडमिट हो गए थे। और अब मैं अप्रैल में, जब सिचुएशन पहले से काफ़ी ठीक है, तब जाके मैं उन क्लिप्स को एडिटिंग करके और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है, इन्फॉर्म करना क्या है लाइफ में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। और बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। उसका रीज़न ये कि 2 बच्चे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति होता है शूट करने के लिए, और यहाँ पे मैं सिर्फ अकेली हूँ। और फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ना कि हॉस्पिटल में बच्चों को लेके जाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और प्लस अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी होने लगी है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल आप जानते होंगे, जो लोग जानते होंगे, लखनऊ का पीजीआई हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में आदमी तब इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। और ऐसे में इतना ज़्यादा बुरा सिचुएशन है कि हमारे पास कोई नहीं है कि जिसके पास हम अपना बच्चा छोड़ दें, कि वो हमारे बच्चा संभाल ले, या फिर मतलब हमारे साथ चला जाए। हम अकेले जा रहे हैं, मतलब हस्बैंड, मैं और दोनों बच्चे को लेके मैं जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मुसीबत आई है तो उसको झेलना तो पड़ेगी। तो हम लोग जा रहे हैं और आज हस्बैंड को दिखाना है डॉक्टर को, गैस्ट्रो के डॉक्टर को, और रिपोर्ट्स भी उठानी है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट उठानी, फिर डॉक्टर को दिखा। तो ये सीटी स्कैन हो रहा था उस वक्त का क्लिप है, जो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, बिकॉज़ मुझे अंदर बुलाया गया था, मतलब साथ में इनके। और तो उस टाइम मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया हुआ था। और उस दिन हमारे चाचा के एक बेटे हैं, मतलब हमारे देवर जी हैं, वो हम लोगों के साथ गए हुए थे। तो उस दिन भी घर पे कोई नहीं था, तो हम दोनों बच्चों को लेकर गए थे। और मैं साथ में इसलिए आती हूँ क्योंकि पूरे ट्रीटमेंट में स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं साथ में रही हूँ हस्बैंड के। तो डॉक्टर को कुछ भी ऐसा पहले का बताना होता है, वो पूछते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा साथ में जाती हूँ। तो देवर जी भी थे उस दिन, उसके बावजूद मैं साथ में गई थी, तब तक उन्होंने मेरे बच्चे संभाल लिए। और मैं अंदर जाके ये सीटी स्कैन हो गया, तो मैंने सोचा वो क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे ओला बुक कर लिया हुआ था, हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए मेरा बाबू सो रहा है, बहुत बुरा लगता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये छोटे छोटे बच्चों को यार, घर पे जितना ये फ्री रहते, रिलैक्स रहते, अपना खाते पीते सोते हैं, खेलते हैं, इन लोगों को लेके जाओ। और हॉस्पिटल ले जाने का मतलब है, हम लोग सुबह निकलते हैं 8-9 बजे, कभी भी हम लोग 3 बजे से पहले नहीं आ पाए, 3-4 बजे से पहले। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इन लोगों को भी दिक्कत होती है। ऊपर से मेरी बेटी का तो इस पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा बर्बाद हो रही है इस टाइम, कि हम आते हैं हॉस्पिटल तो बेटी को भी लेके आना पड़ता है, तो उसका भी स्कूल मिस होता है। तो हम लोग यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आए हैं हम LTO बिल्डिंग में, तो यहाँ पे सीटी स्कैन का रिपोर्ट मिलना था। तो हम लोग यहाँ पे आए, आप देख सकते हैं मेरी गोदी में मेरा बाबू है,
और मेरी बेटी साथ में, हस्बैंड बाहर थे, बाहर खड़े थे, मतलब बस रिपोर्ट लेके निकलना था इस बिल्डिंग से और कोई काम नहीं था यहाँ पे। डॉक्टर दूसरे बिल्डिंग में बैठते हैं जो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं। तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में शूट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अब तो बाबू की उम्र ये है कि हाथ में कुछ भी होता है वो छीनने की कोशिश करता है। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट लेके फिर हम लोग उस बिल्डिंग से निकल के आए हैं, डॉक्टर को दिखाया है। वहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं होता है कि डॉक्टर के सामने हम कुछ रिकॉर्ड कर पाएँ। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद तो डॉक्टर ने बताया कि उनके मतलब कि जो ड्रेन है वो आज निकल जाएगी। तो उन्होंने दूसरी बिल्डिंग में यहाँ पे भेजा हुआ था, जहाँ के आप देख सकते हैं वहाँ का क्लिप है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का जो ड्रेन था वो तो फैमिली, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हस्बैंड के जो पेट में ड्रेन पाइप डाल पड़ी हुई थी उसको आज निकाल दिया गया है। और हमें खुश होना चाहिए था, हम इस दिन का बहुत वेट कर रहे थे कि जिस दिन मतलब हस्बैंड को ड्रेन पाइप निकलेगी तो कितना अच्छा रहेगा ना, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उनको। खाना भी थोड़ा खाते थे तो उनको दर्द होता था, या मतलब उठना बैठना करवट लेना तो दिक्कत होती थी। और ऑब्वियस सी बात है, पेट में अगर इस तरीके किसी पेट में क्या शरीर के किसी भी अंग में इस टाइप की चीज़ अगर डाली जाएगी तो दिक्कत तो हर इंसान को होगी। तो हम इस दिन का वेट कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब उनका ड्रेन निकल जाएगा। लेकिन उनका ड्रेन निकला आज, लेकिन बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बताया उनका सीटी स्कैन में निकला है, थोड़ा सा कलेक्शन अंदर है, मतलब थोड़ा फ्लूइड अंदर है जो कि पाइप से नहीं निकला है। और जिन्होंने ड्रेन निकाला वो लोग भी पहले मतलब अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके बाद में उस पाइप को निकालते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करते वक्त भी उनके मतलब वो कलेक्शन आया है, थोड़ा अल्ट्रासाउंड में दिखाई पड़ा है। तो उन्होंने साफ साफ बोला हुआ, अगर मेडिसिन से नहीं मतलब ठीक होता है, नहीं जाता है, तो कल को दोबारा से ड्रेन पाइप डालना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि ड्रेन इतना ज़्यादा पेन होता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरे हस्बैंड कितने दिनों से ये दिक्कत को झेल रहे हैं। फरवरी में मतलब 1 फरवरी में एडमिट हुए थे, 23 फरवरी को, 1 मार्च को पड़ा हुआ था ड्रेन, तब से लेके और आज लास्ट अप्रैल चल रहा है, इतने दिनों तक ड्रेन था। और आज जब निकला भी है तो ये सुनने को मिला है कि कल को दोबारा पड़ सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ दुआ करिए, आप लोगों की भी दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग दुआ करिए कि मेडिसिन से मेरे हस्बैंड का ये जो भी है मतलब फ्लूइड वो सूख जाए, ठीक हो जाए, ताकि दोबारा से ड्रेन डालने की नौबत ना आए। बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ना, मैं इतने दिन उनके साथ में रही हूँ, और वो नौबत दोबारा ना आए कि उनको ड्रेन डालनी पड़े। इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है फ्रेंड्स, बता नहीं सकती। चारों तरफ से आफत आई हुई है कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे उनके पास छोड़ दें, कि कोई हमारे साथ चला जाए। इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं ये 2 महीने में। कैमरे पे आके ना रो, लेकिन इतना अकेला फील हो रहा है, या मुझे नहीं पता मुझे क्या फील हो रहा है। बस अब मेरे हस्बैंड को जल्दी ठीक कर दे भगवान, सब ठीक कर दे।